मेरठ में बाबा बागेश्वर ने कहा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा के साथ अब संभल भी बाकी है और अब समय आ गया है कि सब लेकर रहेंगे। वहीं एसपी सांसद ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धूर्त बताया, जिसे लेकर सियासी घमासान जारी है। मेरठ में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि केवल सनातन धर्म ऐसा है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकता है। सनातन पर पत्थर मत फेंकिए, अब शांति नहीं क्रांति का समय आ गया है, अब क्रांति का पाठ होगा। किसी चीज को तलवारों की लड़ाई से करने पर भरोसा नहीं करते। हम न इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, न इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, न इतिहास खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम जो भी क्रांति करेंगे, इंसानों में इंसानियत आवे और इंसानों के विचार बदले। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा संभल समेत सबकी बारी है। अब समय आ गया है कि सब लेकर रहेंगे। कानून पर, संविधान पर, भारत के सनातन पर पत्थर फेंक कर मांगोगे तो अभी तो हम यही कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब यही कहेंगे कि संभल काशी मथुरा तीनों बाकी। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी की। सांसद वीरेंद्र सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री को धूर्त आदमी बताया। कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने कहा अभी तक हम कहते थे काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब कह रहा हूं काशी मथुरा और संभल तीनों बाकी हैं। ऐसा है कि वो धूर्त आदमी के बारे में हम क्या बताएं, उसके विषय में चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा। मेरठ में बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। भारत को आजादी दिलाने में मुसलमानों का भी योगदान है, लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहीं बाबा के बयानों पर सियासी घमासान तेज है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और सतना में कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने एक विवादित बयान दिया और विधायक ने साधु संतों की तुलना जहां सांड से की, महाकुंभ पहुंचे साधु संतों और महामंडलेश्वरों पर बीजेपी का प्रचार करने का आरोप लगाया। राजेंद्र कुमार सिंह ने बीजेपी और सनातन धर्म पर भी सवाल उठाया और बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक के बयान पर आपत्ति जताई और सनातन को बदनाम करने का आरोप लगाया। महामंडलेश्वर इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में, जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। कांग्रेस में उनकी उपेक्षा के कारण वो थोड़े से दिग्भ्रमित हो रहे हैं और इस तरह का जवाब और इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधायक राजेंद्र सिंह जी ने जो बात कही है, उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस विधायक ने साधु संतों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिस पर बवाल मच गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने साधु संतों की तुलना सांड से की है। यही नहीं, महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों और महामंडलेश्वर पर बीजेपी प्रचार करने का आरोप लगाया है। हम आपको कांग्रेस विधायक का पूरा बयान सुनाते हैं, जिसमें वो सनातन को लेकर भी टिप्पणी करते हुए नजर आए। और फिर इन्होंने साधु सन्यासी जो है, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में, जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। कांग्रेस विधायक के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने बयान पर आपत्ति जताने के साथ सनातन को बदनाम करने के आरोप लगाए। उधर कांग्रेस ने विधायक के बयान पर बचाव किया है। साधु समाज पूज्य है, वंदनीय है,
और उनकी पूजा आराधना हर हमेशा होती आई है। आज भी अनेक साधु समाज के अनेक लोग अनेक तरह के बयान देते रहे, कभी समर्थन में भी होता है, कभी हमारे विरोध में भी होता है, फिर भी हमने संत समाज का कभी अपमान नहीं किया। वो खुद बताएं कि दिग्विजय सिंह जी ने जब भोपाल से चुनाव लड़ा था और उनके साथ जो साधु समाज की बहुत बड़ी जमात घूमी थी या साधु संगत घूमी थी, तो उस संगत को राजेंद्र सिंह जी कैसे देखते हैं? और उन्होंने जो बात कही है उसका अर्थ समझें। धर्म अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह है। हम अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को पालन करते हैं, अपने ईश्वर का पालन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तथाकथित साधु संतों का उपयोग चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले अपने स्वार्थ सिद्धि में लगाया, उससे देश की राजनीति दूषित हो रही है। फिलहाल कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी हमलावर है। एक बार फिर प्रदेश में सनातन के बहाने सियासत चमकाने कांग्रेस कोशिश कर रही है, जिस पर कांग्रेस खुद घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।